नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। आई एम अ यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम मधुबन किडनी केयर एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर शशांक भारद्वाज। डॉक्टर शशांक भारद्वाज इज अ सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट विद मधुबन किडनी केयर। तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है जिसमें हम एक और नया इशू आपकी हेल्थ, बेसिकली किडनी हेल्थ से रिलेटेड लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स किडनी के बारे स्टोन्स में। के बारे में। तो बेसिकली किडनी स्टोन्स क्या हैं, क्यों बनते हैं, किन क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड क्या-क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या इंडिकेशंस हैं सर्जरीज़ की, उसके बारे में हाँ जी, थोड़ा-सा हाँ आजकल हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ। तो बेसिकली किडनी स्टोन्स के लिए सबसे पहली पहली बात तो पेशेंट को ये नहीं मालूम होता किसके पास जाएँ। एक हुँ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ या कहीं यूरोलॉजिस्ट के पास यूरोलॉजिस्ट के जाएँ। पास तो जाओ। यस। यूरोलॉजिस्ट जैसे हम लोग जो होते हैं वो हम लोग सर्जन हैं किडनी के एंड नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के फिजिशियंस होते फिजिशियन। हैं। तो पेशेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि स्टोन डायग्नोस हुआ तो किसके पास जाएँ? तो आपके हिसाब से उनको मेरे पास आना चाहिए कि आपके पास आना चाहिए? नहीं, अगर स्टोन्स सिर्फ स्टोन्स की दिक्कत है तो प्रॉब्ली यूरोलॉजिस्ट ही बेटर पर्सन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। हुँ। बट अगर साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, रीनल फेलियर है या कोई और कोमोर्बिडिटीज है तो तो प्रोबेबली एक नेफ्रोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट साथ में होगा। प्रेडोमिनेंट रोल फिर भी एग्ज़ैक्टली यूरोलॉजिस्ट का ही वही रहेगा रहेगा। उस सो केस में भी, बेसिकली है ना? व्हेन हाँ पेशेंट जी, कम्स विद अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। स्टोन डिसीज़ लाइक दोनों स्टोन्स कहीं फँस दोनों गए स्टोन हैं, फँस जैसे गए हैं। क्रिएटिनिन राइज़ यस। कर गया है या किडनी में कोई डैमेज हो गया है, यस, तो आई यस। थिंक हम दोनों मिलके हम उसको दोनों मिलके बेटर करते हैं। यस, मैनेज कर यस, पाएँगे। यस। तो सर आप आई थिंक बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि भाई क्यों हो गया मुझे स्टोन ये, है एग्ज़ैक्टली। ना? तो क्यों हो गया स्टोन, तो आप जनरली कुछ सो इसके बारे स्टोन का एग्जैक्टली क्यों होना, उसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि एग्जैक्ट इटियोलॉजी बताना कि इस वजह से हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट द मोस्ट कॉमन जो कारण माना हाँ गया जी, है पानी की कमी। पानी की सो कमी। मोस्ट यस। लाइकली जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट ह्यूमिड है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो गर्मियों में अगर आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट नहीं है, तो एक एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप आपकी यूरिन के अंदर कुछ पदार्थ ज़्यादा निकल रहे हैं, बट आपका वाटर इनटेक कम होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट होकर के स्टोन्स बना रहे हैं। स्टोन, तो मैं कहूँगा सबसे मोस्ट कॉमन कारण है कि पानी का इनटेक कम पानी का होना इंटेक कम एंड आपका ह्यूमिड क्लाइमेट एंड होना। हॉट क्लाइमेट, वन हॉट ऑफ द क्लाइमेट। रीजंस। बाकी उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक फैक्टर। यस। कि आपकी बॉडी का आपके अंदर कुछ-कुछ हम लोग की कंडीशन लाइक हाइपरऑक्सिलूरिया हुँ, या फिर हम लोग कहेंगे हाइपोसेटेटोरिया हाइपोसेटेरिक। कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस हैं जो आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ाता है। हुँ, और तीसरी एक मैं चीज़ कहूँगा, जैसे केमिकल इम्बैलेंस के साथ-साथ कुछ-कुछ किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी की बनावट ऐसी होती है लाइक हुँ, पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन या हुँ। किडनी में आप पैदा हुए हैं, स्ट्रक्चरली कुछ रुका स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल कहेंगे, चेंज। जिसकी वजह से यूरिन का यूरिन स्टेसिस स्टे होता है। रुकता है। हाँ, स्टेसिस होने की वजह से वहाँ पे ये हाँ। जो क्रिस्टल्स हैं प्रेसिपिटेट होते हैं और स्टोन स्टोन्स फॉर्म में। बनाते हैं। सो हाँ जी, ये मुख्य कारण है स्टोन बनने के। हाँ जी। तो सर किसी को क्या सिम्पटम्स आते हैं, मतलब क्या सिम्पटम आए उसको लगे कि नहीं कुछ तो स्टोन है ना? क्या एक्चुअली कॉमन सिम्पटम्स? हाँ, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिम्पटम्स आना। कुछ लोग होते हैं उनको सिम्पटम्स आते नहीं है। मैं तो आते ये नहीं कहूँगा है। कि यस। सिम्पटम आना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एटलीस्ट सिम्पटम्स आएँगे तो हुँ। या तो आपके पास पहुँचेंगे या हाँ, मेरे पास मेरे पास पहुँचेंगे। पहुँचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइलेंटली स्टोन्स पड़े रहते हैं और देयर इज़ हुँ। साइलेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हाँ, ओवर हाँ। ए पीरियड ऑफ यस, टाइम। यस। तो यस। वो हुँ, डेंजरस चीज़ है। तो मेन सिम्पटम्स की बात मैं कहूँ तो किडनी में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है पेन। सो इसका एक पेन बड़ा टिपिकल टाइप का पेन होता है। किडनीज़ हमारी दोनों पीछे होती हैं, हम लोग माने तो यहाँ पर। तो अगर आपको पेन यहाँ पर हो रहा है वो और आगे आता हुआ आ रहा है, तो और टिपिकल समटाइम दिस पेन इज़ मच सीवियर देन अ मच पेशेंट समबडी हैविंग अ हार्ट अटैक। बहुत यस, सीवियर पेन बहुत होता सीवियर है पेन होता है। एंड मिडल ऑफ द कोलिक। नाइट हाँ जी। सडनली यू हैव सीवियर पेन। तो पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम। उसके अलावा कई बार इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है। हुँ, यूरिन में इन्फेक्शन होने से बर्निंग एंड डिसूरिया, कभी-कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो मेरी हाँ जी। अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट मेरे साथ आता है। हुँ, बिल्कुल सही बात है सर। और कुछ लोगों को जेनेटिक टेंडेंसी होती है, कई बार फ़ैमिलियल भी होती है, करेक्ट, तो उनको और केयरफुल रहना केयरफुल चाहिए। रहना चाहिए कि उनमें हाँ, स्टोन बनते उनमें रहते स्टोन हैं और बनते पेन रहते नहीं हैं। हाँ, होता। और अगर एक स्टोन बना तो अगले स्टोन की टेंडेंसी बहुत बढ़ बढ़ जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हाँ कही जी, कि एक बार अगर आपको स्टोन बन गया तो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए ऑलवेज़ स्टोन अ फॉर्मर। स्टोन तो यू फॉर्मर। यू यस। ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी कि हुँ, स्टोन बनने के चांसेस आपके में नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाते हैं। तो अगर हुँ। आपको एक बार स्टोन हुआ है तो आई थिंक रेगुलर फॉलोअप रेगुलर इज फ़ॉलो-अप। यस, एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो यस, उसका बहुत एब्सोल्यूटली। इंपॉर्टेंस है, रेगुलर फॉलोअप जरूर रखें। हुँ। तो सर लोग पूछते हैं भाई स्टोन है नहीं निकलवाएँ तो क्या होगा? है ना? अगर क्या नहीं नहीं निकलवाते हैं, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं सिम्पटम्स को, थोड़ा बहुत दर्द है, पेन किलर खा लिया, काम चला रहे हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती तो है एक स्टोन को इग्नोर करें तो? उसमें यही कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि आपको
आपका जो फोकस है मेरे से शिफ्ट होकर के डॉक्टर शशांक के पास पहुंच जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म पेन किलर ले रहे हैं तो पेन किलर themselves are very deleterious for the kidney, और अगर आप स्टोन को नहीं निकलवा रहे हैं तो और वो आपको बार बार परेशान करे तो दैट डेफिनेटली आपकी किडनी को डैमेज करता ही जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि किडनी कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगी, जब जहाँ पे मेरा रोल, जहाँ पे मैं उसको निकाल करके शायद आपकी किडनी को ठीक कर पाता, वो स्टेज निकल जाती है और फिर अल्टीमेटली पेशेंट एंड अप इन किडनी फेलियर रिक्वायरिंग डायलिसिस और इवन ट्रांसप्लांट। मतलब आते हैं हमारे पास ऐसे ही आते हैं। बट इनफैक्ट वो है कि जैसे कोई चोट लगती है तो इमीडिएटली हर एक को पता है भी पहले स्वेलिंग होती है, फिर धीरे धीरे स्कारिंग हो जाती है, तो ऐसी किडनी में भी होता है, स्कारिंग हो जाती है ना। तो किडनी में स्कारिंग हो जाती है अगर हम स्टोन्स को, और वो स्कारस अक्यूमुलेट हो के फिर धीरे धीरे किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है, क्रेटिनिन वगैरह बढ़ जाता है। और हमने कई पेशेंट्स देखे इनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट भी स्टोन्स इग्नोर करने की वजह से। obstructive uropathy is one of the reasons why patient end up in having dialysis or kidney transplant. बिल्कुल। तो सर क्या किया जा सकता है स्टोन प्रिवेंशन के लिए? हम अगर मरीजों को आप क्या एडवाइस देते हैं आपके पास जो आता है? एक ही गुरु मंत्र नंबर 1 इज प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स। और प्लेंटी का मतलब कितना है ये क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, बट अगेन एक मान लीजिए कि अगर आपका यूरिन आउटपुट पर डे का 2 से 2.5 लीटर है तो आपको उससे 500 से 800 ml ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं नॉर्थ इंडिया या दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में बात करूं तो 2.5 से 3 लीटर वाटर इनटेक, वाटर मींस लिक्विड इनटेक which can be in any form। कई बार आता है कि डॉक्टर साहब इतना पानी कैसे पीऊं, बट पानी भी पियो, लस्सी भी पियो, वो सब कुछ लिक्विड इनटेक आपका 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए, जिसकी वजह से कि पानी। और आई थिंक जो एक फील्ड में काम कर रहा है, बाहर घूम रहा है, उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट और ज्यादा है। और अगर आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप एसी रूम में हैं, तो प्रॉब्ली आप 1-1.5 लीटर पे भी काम आपका चल सकता है। पर अगर आप बाहर हैं, स्पेशली आउटडोर्स में हैं, आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको बाहर रहना पड़ता है, तो फिर हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और वाटर इनटेक अगेन मैं एक और चीज का कहूंगा कि कई बार लोग वाटर इनटेक को बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यस। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, आज उसके बारे में अगर हम नहीं बात करें, बट डेफिनेटली अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर है, आपका वाटर इनटेक, और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला है कि भाई क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, वाटर का इनटेक, तो मतलब अगर हम लोग आपको वाटर इनटेक ज्यादा लेने के लिए कह रहे हैं बट वो रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड का आपको एडवाइस मिली हुई है आपके डॉक्टर से, तो वो डिस्कशन का मुद्दा है। आई थिंक वो आपके डॉक्टर फिर आपको बेस्ट एडवाइस दे पाएंगे। आई थिंक फिर वो इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मली प्रिवेंशन के लिए वाटर इनटेक एंड, और अगर आपको बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो उसके अंदर हम लोग आपका 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट कर करके उसको कुछ सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं। उसमें मालूम पड़ता है कि भाई ऐसी क्या पदार्थ एक्स्ट्रा निकल रहा है जिसकी वजह से स्टोन बनने की टेंडेंसी हो रही है। तो उसमें उसके हिसाब से हम आपको डाइट एडवाइस करते हैं और उसके हिसाब से कई बार हम आपको मेडिसिन भी देते हैं जिससे कि आपकी स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। मैं फिर भी कहूंगा कि 100% तो टेंडेंसी कम नहीं हो सकती, बट वो काफी कम हो जाती है। तो ये टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ रिकरेंट स्टोन फॉर्मर और चाहते हैं कि बार बार आपको स्टोन की प्रॉब्लम ना हो, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर के ये 24 आवर यूरिनरी के जो टेस्ट हैं और बाकी कुछ ब्लड के टेस्ट करके हम लोग को कई बार उस मुद्दे तक पहुंच सकते हैं कि क्यों बार बार बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग डाइटरी एडवाइस और मेडिसिन। सर कुछ पेशेंट्स पूछते हैं, सर हमें कैल्शियम दिया था डॉक्टर साहब ने, अब स्टोन बन गया। वही है, ये अगेन मिथ्स हैं, मिथ्स, इसमें कोई वो नहीं है। इट्स नॉट द हाइपरकैल्सीमिया दैट कॉजेस स्टोन, इट इज द हाइपरकैल्सीयूरिया। हाउ मच कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन over and above the required this thing is the cause of stone formation, not the hypercalcemia. So यही I think बड़ा important है। तो सर अब किसी को हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति है भाई स्टोन हो गया, अब उसको डायग्नोज भी हो गया है ना, तो क्या सारे स्टोन्स को सर्जरी की जरूरत होती है? ओके, सी बेसिकली क्या होता है कि स्टोन जब भी पेन करता है, तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें, ये हमारी किडनीज है। किडनीज में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोन जो होते हैं वो किडनीज में बनते हैं, और किडनीज में स्टोन बन करके आप ये देख रहे हैं यूरिन का पाइप नीचे तक जा रहा है और ये आपके पेशाब की थैली तक जाता है, उसको कनेक्ट करता है। तो स्टोन जब इस यूरिन के पाइप में आके फंसते हैं तो वो सीवियर पेन करते हैं और आपको यूजुअली इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और पेन किलर का चाहे इंजेक्शन लेना पड़े उसमें फिर आप ठीक होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, उनमें हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि ये कितना बड़ा स्टोन है और यूरिन के किस पार्ट में फंसा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का प्लानिंग होती है। अगर आप ये देखें कि जैसे जैसे हम लोग ये नीचे जाते हैं, यूरिन का पाइप पतला होता चला जाता है,
तो जैसे जैसे ये पतला होता है तो स्टोन अगर बड़े साइज का है तो नीचे जाकर फंसने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब सीटी स्कैन देखते हैं किसी पेशेंट का और हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई आप वेट कर सकते हैं या आप वेट नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें हम लोग होती हैं। नंबर 1 कि आपका पेन का ड्यूरेशन कितना है। तो अगर कोई इमीडिएटली हमारे पास आ जाए तो हम यूजुअली 5 to 7 डेज तक हम लोग उनको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। वाटर इनटेक से छोटे स्टोन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो छोटे स्टोन्स का मतलब है कि साइज क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली 4 to 5 mm तक के स्टोन्स हैं। ये पाइप का इतना कैलिबर होता है कि 4 to 5 mm के स्टोन्स निकलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। 5 to 8 mm तक के स्टोन्स हैं, अगेन हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं, बट यूजुअली 8 mm से अबव के स्टोन्स जो होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं और उनको निकलवाने के लिए जाना पड़ता है। तो एक साइज का क्राइटेरिया, एक ड्यूरेशन का क्राइटेरिया मैंने बताया कि अगर आप मेरे पास 10 दिन बाद आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली पेन हो रहा है और मुझे लगता है कि जो आपका स्टोन 10 दिन पहले यहाँ था, चाहे वो 5 mm का था, वो आज भी यहीं पर है, तो मुझे मालूम है कि यार ये 10 दिन के अंदर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, तो इसके निकलने की टेंडेंसी कम है, तो बेटर टू गेट इट रिमूव इवन इफ द साइज इज 4 mm 5 mm। कई बार आप मेरे पास 10 दिन बाद आ रहे हो और 10 mm का स्टोन यहाँ तक पहुंच गया है। पहले आपने 10 दिन पहले एक्सरे कराया था या अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें यहाँ बताया था और यहाँ पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि यार इसने इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल कर लिया है, अब हम लोग अगर 4-5 दिन और वेट करें तो ये निकलने के चांस है। तो बेसिकली, और किडनी में सूजन कितनी है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है आपका टोटल। तो बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरिया हम लोग को देखने पड़ते हैं। तो इट इज इंडिविजुअलाइज दिस थिंग। आई कांट से कि भाई इतना साइज का है तो वेट कर लो। तो पेशेंट का ओवरऑल पिक्चर हमारे जब सामने होता है तो हम डिसीजन लेते हैं कि निकालना चाहिए कि नहीं निकालना। और सर कई पेशेंट्स आके पूछते हैं डॉक्टर साहब बियर पीने के लिए है ना, बियर पीने के लिए बताया गया, उस चक्कर में बियर पीने लग जाते हैं। तो हम लोग ना रिस्क और बेनिफिट की बात करते हैं, तो बियर पीने के रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू टेल यू बाय having beer is not exactly beer, is the water intake. It is just water intake. It is the liquid amount. उसको आप बियर का नाम दे दें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन what we want is a good amount of water intake so that ये comes out. और एक्चुअली कई बार ना बियर से डिहाइड्रेशन होता है। So dehydration is the counterproductive. उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो definitely I will not advise beer. Yes, take water, पानी पिए। पेशेंट आके पूछते हैं तो कई बार हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि बियर पीने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा सर, अगर सर्जरी का डिसाइड हो गया तो क्या अब मोडालिटीज हैं? लोग पूछते हैं भाई रोबोट से करेंगे, लेजर से करेंगे, कैमरे से करेंगे, ओपन करेंगे। सो रोबोटिक का आजकल बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन समहाउ स्टोन्स के लिए स्टिल रोबोटिक इज नॉट द राइट। आजकल हम जितनी भी सर्जरीज करते हैं स्टोन्स के लिए, वो लेजर सर्जरीज और मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती है और की होल सर्जरीज के नाम से जानी जाती है। Totally depending on the size of the stone and the location of the stone, different modalities हमारे पास अवेलेबल है। अगर स्टोन का साइज काफी बड़ा है, किडनी में है स्टोन, तो हम लोग एक टेक्निक करते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी और PCNL। इसमें हम लोग किडनी को एक पंचर करके सारे स्टोन निकाल देते हैं। पंचर जो होता है वो एक हमारे ये पेन है, इतने साइज का एक पंचर करके हम लोग किडनी से सारे स्टोन क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टोन का साइज छोटा हो, किडनी में हो, तो हमारे पास एक मोडालिटी है RIRS, दैट इज रेट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी, जो हम लोग आपके यूरिन के रास्ते से जाकर के किडनी के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और स्टोन को लेजर से चूरा कर सकते हैं। और अगर यूरिन के पाइप में कहीं स्टोन फंसा हुआ है तो अगेन हमारे पास यूरोट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। हम लोग कहीं भी मतलब किडनी के अंदर जा सकते हैं आपके नॉर्मल पैसेज से और जाकर के लेजर से स्टोन को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ओपन सर्जरीज तो मुझे लगता है मैंने अपनी उसमें 20-25 साल पहले कभी की होगी तो की होगी, बट नाउ इट इज आर वेरी रेयर। Sometimes in difficult situations, once in a while, yes, open surgery or या robotic surgery करनी पड़ जाती है हमें, but मैं कहूँगा वो 100 में से 2 या 3 केसेस। तो ये स्टोन की मोडालिटी है। तो बिफोर वी फिनिश सर, CKD कितनी कॉमन है स्टोन पेशेंट्स के अंदर, बिकॉज आप तो देखते रहते होंगे। तो आई थिंक जैसा हमने पहले बात की कि once a stone former always a stone former, है ना, तो eventually somehow or the other a lot of patient जिनको स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है ओवर द इयर्स विद accumulated रिपीटेड इंजरी, बार बार थोड़ा स्टोन हुआ, थोड़ी सी इंजरी हुई, थोड़ा स्टोन हुआ, तो उन लोगों को रीनल फेलियर इवेंचुअली कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो अगर आप बहुत केयरफुल हैं, आप बहुत रिगरसली अपनी हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली नॉट, बट इन इंडिया लोग उतने प्रॉब्ली हेल्थ केयर से अट्यून्ड भी नहीं है और थक भी जाते हैं। डॉक्टर 4 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर पथरी हो गई, है ना, तो वो जैसे ही आप उस स्टेज में पहुंचते हैं, आप जैसे ही थोड़ा सा लैक्स होते हैं, तो आपका इवेंचुअली थोड़ी सी स्कारिंग होके क्रेटिनिन बढ़ने लग जाता है और फिर
फिर आप दौड़ के हमारे पास आते। तो प्रॉब्ली आई थिंक तो एक चीज है कि जितने भी स्टोन के पेशेंट मेरे पास तो स्पेशली हाँ आते जी। हैं, वो आयुर्वेदा या ये सबको जरूर ट्राई करते हैं। उस पे किडनी का कितना इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ये ले और उस पे मतलब आपके सर क्या मतलब experience? एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं है एक्चुअली में, किसी को भी नहीं पता है क्योंकि दे आर नॉट रिगरसली स्टडीड, है ना। तो rather than saying कि they are all junk sciences, we'll just say we don't know, है ना, we don't know because it has not been tried in any randomized control trial के फेज में किया नहीं गया ट्रायल। और इवेंचुअली एक जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि उसमें काफी हैवी मेटल्स दिए जाते हैं, कई बार दिए जाते हैं, वो किडनी के लिए जो किडनी के लिए, लिवर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें अवॉइड करनी चाहिए। अनसाइंटिफिक चीजें हैं और अपनी बॉडी पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके उनके अगेंस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, बट ये है कि बिकॉज वी डोंट हैव अ साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक बेसिस ऑफ दोस थिंग्स, सो वी यूजुअली टेल आवर पेशेंट्स टू अवॉइड देम बिकॉज some of them will carry heavy metals which are very harmful for वेरी the हार्मफुल। bodies. तो इसी के साथ हम लोग कहेंगे कि अगर आपको अगर स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए। We are here to help you out in the management of these stones and probably timely treatment से हम लोग आपकी किडनी सेव कर सकते हैं। उसको लिंगर ऑन मत कीजिए, उसको छोड़ मत दीजिए, एक्सपर्ट से मिलिए और उसका इलाज जल्दी करवाइए। इन्हीं के साथ थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।